मैं भी ऐसी राइम लू आ गया लेके अपनी तोंद, मैंने बोला कर रहा बेटे तू तो ढोंग। मुझे भी देखो उस समय कुछ था, ये था कि यार बहुत सारी चीजें गलत जा रही थी। और हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं पॉडकास्ट जानी श्रीवास्तव के साथ, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, पहले वाले वीडियो में भी आ चुकी हैं। स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट विद द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, हाउ इज लाइफ? लाइफ इज ओके आई गेस, मतलब नॉट बैड नॉट गुड टाइप। ये पॉडकास्ट है, आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करनी पड़ेगी। आई फील अभी ऐसी एज में हम दोनों ही हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, राइट? मतलब अगर मैं तुमसे भी पूछूं, तुम भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ, नॉट सिर्फ पढ़ाई को लेकर बट बहुत मतलब लाइफ को लेकर इन जनरल, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं आई फील। और हमारा दिमाग काफी मैच्योर होता है धीरे धीरे करके, बहुत सारी चीजें हम समझ पाते हैं जो हमें लगता था पहले उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अब हो लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस है। तो वैसी चल रही है। हाउ इज योर लाइफ? मेरी लाइफ तो अभी देखो, जस्ट मैंने कॉलेज ज्वाइन करा है, तो अभी तो यार बहुत ज़्यादा चीज़ें वो हो रही हैं कि आई फील लाइक आई डोंट बिलोंग हियर, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपीयर होते हैं दिमाग में कि यार मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करता हूँ, क्योंकि सब लोग अलग ही हैं। जैसे स्कूल में क्या होता था कि सब एक ही सिटी के रहते थे ज़्यादातर, है ना। यहाँ क्या है कि सब अलग अलग सिटी के हैं, और सबका अपना अलग अलग एक टोन है, सबका एक पर्सनालिटी है। कुछ ऐसी लोग की पर्सनालिटी जिनको लगता है नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी मुझे ऑफेंसिव लगती है कि यार ऐसे तो नहीं बात करनी चाहिए और उनके लिए नॉर्मल है वो। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपने आप को देखो अभी एज अ पर्सन जैसे तुम अभी हो, या लास्ट 5-6 साल पहले, तो उसमें क्या तुम्हें लगता है तुम चेंज हुए हो? नहीं, पहले मैं अपना बताता हूँ कि हाँ, मुझे तो लगता है मैं चेंज तो हुआ हूँ, अच्छा खासा चेंज हुआ हूँ। क्योंकि पहले क्या था, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था लाइफ को लेकर के, लेकिन फिर कुछ चीज़ें मैंने इवेंट्स ऐसे देखे अपनी लाइफ में, जो कि हो गया ऐसा कि बहुत ज़्यादा मुझे लगने लगा कि यार मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े 2024 में और आगे अपकमिंग ईयर्स में, तो आप करो, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करो जिससे कि आपकी फैमिली को डिसग्रेस हो, लेकिन करो, कुछ भी करो, क्योंकि मनी इज जस्ट एवरीथिंग। मेहनत करके, लाइक जितनी मेहनत कर सकते हैं। यार मेहनत भी नहीं यार, डॉली चाय वाले ने मेहनत करी थी, स्मार्ट वर्क, मेहनत करी थी उसने, ठीक है। और उसने अभी से नहीं, उसने बहुत पहले से मेहनत करी थी। हर दिन चाय की वो लगाता था, अपना एक यूनिकनेस लाई उसने अपने अंदर, ठीक है। और करी उसने, मेहनत करी यार। मेरे को भी लगता है कि लास्ट 5-6 साल में मैं बहुत, आई फील लॉकडाउन के बाद से, आई डोंट नो लॉकडाउन में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट आई जस्ट हमारी लाइफ ऐसे रुक गई थी और हम घर पे थे, चीजें हो रही थी, एंड हम लोग का बहुत लाइक 7th 8th के आसपास हुआ था लॉकडाउन। एंड वो फेज आई गेस बहुत वैसा सा होता है कि बच्चों का माइंड डेवलप होना और ये वाली चीजें होती हैं। और उस टाइम पे हम लोग घर पे थे, तो बहुत सारी रियलाइजेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मम्मी पापा को कोविड हो गया, तो वो चीजें अपने सारी चीजें हैंडल करना खुद से, तो वो सारी चीजें बहुत होती हैं। मैं तुम्हारा इंसिडेंट बताना चाहूंगी। तुम 10th में थे, और आई गेस दिवाली या होली के टाइम पे ही, मैं दिवाली के ही टाइम पे, और तुम उस टाइम पे इतना वैसे रहते थे कि अकेले रहना और बात। और गाइज मैं बता दूं, हम दोनों बहुत बातें करते हैं, हम लोग बचपन से ही, मतलब ऐसे सेम एज ग्रुप के हैं, तो हमेशा साथ में रहना, साथ में खेलना, हमें किसी कोई दोस्त और वो सब जरूरत नहीं होती है यहाँ पे जब साथ में होते हैं। तो हमारी हर तरीके की बात होती थी, और ये भी। और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरी इससे बिल्कुल बात नहीं हो रही, जो कि बहुत ही अननेचुरल चीज थी। और मेरे को याद है हम लोग चैम्बर में बैठे थे और तुम काम कर रहे थे, मैं ऊपर आई और मैं तुमसे लड़ रही थी काइंड ऑफ, कि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, करते करते, और फिर मैं रोने लगी कि तुमको हुआ क्या है, हुआ क्या है। एंड आई फील वो तुम्हारा आई गेस एक फेस था, जो मैं आई गेस उसके जस्ट 1-2 साल बाद मैं समझ पा रही थी कि नहीं मन होता है बात करने का, या आपको बहुत सारी चीजें समझ आ। एंड आई गेस 9th 10th के टाइम पे होता है वो चीज।
And उस जिस दिन हम लोग को जाना था उस दिन पापा ने तुम्हें बैठ के कुछ समझाया था, उसके बाद तुम थोड़े मतलब बात करने लगे थे। और मैं बता रही हूँ, मेरे लिए मतलब ही इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मेरे को मतलब ऐसा है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं रहेगा तो ये तो रहेगा। तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, ये वाली चीज थी। तो आई गेस वो तुम्हारा चेंजिंग टाइम था। और मेरा भी जस्ट उसी के 1 साल बाद टेंथ में तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो वो मेरा चेंजिंग टाइम था। तो होते हैं लोग, आई गेस टाइम के साथ चेंज होते हैं। मुझे भी देखो उस समय कुछ था, ये था कि यार बहुत सारी चीज़ें गलत जा रही थी और बस लग रहा था कि दिन भर पड़े हुए हैं। घर पे भी सब लोग बोल रहे थे कि यार तुम स्कूल जाते हो, तो उस समय तुम ठीक थे, अभी तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़राब नेचर हो गया है और बहुत अलग तरीके से बात करने लगे हो, ये वो तुम्हारा रियलिटी दिख रही है। तो उसके बाद मैंने यार थोड़ा सा अपने ऊपर काम किया, है ना। बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा, मतलब नींद ही नहीं आ रही। 3 बजे सो रहे हैं और 5 बजे 6 बजे उठ जा रहे हैं, ठीक है। उठ के जा रहे हैं, छत पे खड़े हो रहे हैं। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो इस समय, ठीक है, तो उस पर आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखेंगी, बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं कि फ़ोटोग्राफी वाली थी, उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं बस उसमें मुझे एक अलग सी कामनेस दिख रही थी कि यार इसमें बहुत मज़ा आ रहा है और साइलेंस है, कोई मुझे कुछ इफेक्ट भी नहीं कर रहा, मैं अपना डाल रहा हूँ, लोग लाइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर पता चला कि यार कुछ लोग तो लाइफ में बस इसीलिए हैं कि उनको आपसे काम निकलवाना है, ठीक है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको बस काम निकलवाना है आपसे। तो फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो लोग मुझे टाइम दे रहे हैं, जो लोग मुझे सच में बात करना चाहते हैं, उनसे बात करो। ये तुमने गलत करा कि यार सबसे ही शांत हो गए। जो तुमसे काम नहीं निकलवाना चाहता, जो तुमसे जेन्युइन बात करना चाहता, तुम उसको टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। नहीं, ये तुमने बोला कि उस टाइम पे लोग बोलते थे सही से बात नहीं कर रहे हो। एंड अगर कोई हमसे छोटे एज का 13-14 के एज का देख रहा है ये, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक टाइम आता है सबकी लाइफ में जब आपको लगेगा कि आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो कोई चीज़ नहीं समझ रहे हैं, उनको नहीं पता हम क्या चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। एंड आई गेस जनरेशन गैप होता है तो होता है कि हाँ कुछ चीज़ें नहीं समझते हैं वो। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि पेरेंट्स हमारे दुश्मन है, वो नहीं समझ रहे हैं, वो भी बल्कि इसका ऑपोजिट है। हाँ, वो भी उसी सेम एज ग्रुप से गए हैं, वो सीधे 13, 14, 15 के एज को स्किप करके नहीं आ गए हैं। एंड इट्स नेचुरल कि आपके पेरेंट्स से लड़ाई हो रही है, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे दुश्मन है, वो मेरे को समझ नहीं रहे हैं। यार देखो, उनके अलावा, ठीक है, मैं तो ये फील करता हूँ कि मम्मी पापा, आप इनके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हो, वो हमेशा ठीक रहेंगे है। आपके पास। उसके अलावा दुनिया में जो भी है 99.99 कर लो, 100 नहीं कर सकते। मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, है ना, तुम भी अग्री करोगे इस चीज से। यस यस। मम्मी पापा के अलावा आप 99.99 के से ज्यादा नहीं कर सकते ट्रस्ट किसी पे। और मम्मी पापा का ऐसा है ना, आप कोई गलत चीज भी कर रहे हो, आप उनको बताओ, वो डांटेंगे, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स है, डांटना उनका हक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको छोड़ देंगे कि जाओ तुमने गलत कर दिया, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। पेरेंट्स हमेशा आपके साथ देंगे। बहुत सारे लोगों को मैं अपने एज ग्रुप के बच्चों को देखती हूँ जो कि गलत चीजों में हैं। एंड मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग होता है कि भाई आपके पेरेंट्स के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, आप क्या गलत चीज कर रहे हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। क्योंकि आई गेस एक पॉइंट के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं पेरेंट्स की लाइफ में, उनकी पूरी लाइफ बस एक सर्कल में रह जाती है कि हमें अपने बच्चे के लिए करना है। पापा हमारे बच्चे के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं, मम्मी रोज सुबह उठ के खाना बना रही है, जो भी कर रही है वो बच्चों के लिए ही कर रही है। तो उनको निग्लेक्ट करना किसी चीज के लिए बहुत आई गेस गलत होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा वो करते हैं, है ना, सीरियस बात हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं, इस समय दोस्त क्या काम कर रहे हैं हम लोगों के। क्योंकि ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, मैं आ गया स्कूल से कॉलेज, ये जाने वाली है स्कूल से कॉलेज, ठीक है। तो अभी इस समय दोस्तों का क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मैं बताऊं कि मेरा तो पूरा 12th से कॉलेज में आने में पूरा मेरा शिफ्ट हो गया कि भाई साहब क्या ही ग्रुप होता था मेरा। 5-6 लोगों का, 7 लोगों का, 10 लोगों का ग्रुप रहता था, बढ़िया अपना हम लोग मजे करते थे। और इस समय समझ में आ रहा है कि यार उनमें से, लेकिन उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता ही चल गया होगा मेरा चैनल देख करके कि 2 से 3 ही बचे हैं जो कि जेन्युइन
अभी भी केयर करते हैं, विदाउट एनी रीज़न कॉल करते हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारे साथ भी होगा ये, और तुम्हें जब उनका रियल फेस दिखेगा ना, यू विल बी शॉक्ड। और तुम्हें जो सबसे ज़्यादा लगेगा कि भाई ये तो बहुत सही था, बहुत सही था, वो तो मतलब ऐसा मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो यार, तुम्हें जो लगता है वही हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। बिटवीन ऑफ दैट कि सब मतलब तुम्हें भी पता है कि मैं फ्रेंडशिप्स को हमेशा से ही, बचपन से ही इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंस देती आई हूँ। और मैं हमेशा, मेरे को लगता है मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ दोस्त बनाने में। 10th 11th तक आई गेस मैं बहुत ऐसे, वो बोलते हैं ना इनोसेंट लड़की, इनोसेंट भी नहीं बोलूँगी, आई गेस अकेले में रहना, सिर्फ एक दोस्त है उसके पीछे 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 रहना। बट आई गेस मैंने उस चीज़ को चेंज किया, लेकिन आई फील फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, कुछ के डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैं तो तुम्हें बता ही रही हूँ, मेरा अभी 3-4 दिन पहले ही कुछ हुआ है। एंड कभी कभी आपको रियलाइज होता है कि शायद आप भी कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका फ्रेंड अपनी गलती नहीं समझ रहा है, या आपका फ्रेंड आप पे बहुत क्या बोलते हैं उसको, पॉजेसिव तो मैं हूँ, आपका फ्रेंड बहुत आपको बहुत लाइटली ले रहा है अगर गए, तो वो चीज़ मेरे को लगता है गलत होती है। क्योंकि आप किसी भी फ्रेंडशिप में हमेशा आई गेस हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, मैं अपने आप को मानूंगी मैं बहुत इमोशनल हूँ फ्रेंडशिप को लेकर, लेकिन कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं करना चाहिए दोस्त को खुश रखने के लिए। एंड वो चीज़ मैं रियलाइज़ कर रही हूँ। मुझे भी पता है अभी कॉलेज आएगा तो मेरे बहुत कम दोस्त रहेंगे। मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनको मैं चाहूँगी मेरी उनसे बात हो एटलीस्ट वंस इन अ वाइल। बट अब ऐसा क्या हो गया, मेरे को जस्ट 2-3 दिन में कुछ रियलाइजेशन हुई कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से कुछ। हाँ फ्रेंडशिप होती है, लेकिन स्टिल मैं अगेन बोलूँगी फैमिली के अलावा कोई नहीं रहने वाला है। तो वो चीज़ आई गेस है। फ्रेंड्स हमें आई गेस बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर आपका गलत फ्रेंड ग्रुप है तो बहुत सारी चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होगे, वो चीज़ आपको खुद से रियलाइज़ करनी होती है। तो यस, फ्रेंडशिप पे मैं बोलना नहीं चाहूँगी ज़्यादा, इस समय मेरे को बहुत वो है। तुम क्या बोलना चाहोगे? क्या तुमने कॉलेज में कोई ऐसा फ्रेंड देखा जो तुम्हें लगे कि ओ ये तो लाइक मैं चाहूँगा इससे दोस्ती रहे आगे तक? हाँ यार, मतलब हैं कुछ जिनको बहुत मुश्किल से अडेप्ट करना, मतलब उनको अडेप्ट करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि कर लूँ, क्योंकि 3 साल तो निकालने हैं ना भाई, है ना। क्योंकि बिना फ्रेंड्स के मैं तो यार बचपन से रहा हूँ, मतलब फ्रेंड्स बनाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, टच वुड। तो साथ में रहता है कोई ना, तो जाने का मन भी करता है कि हाँ भाई चलो चलते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा ये। तो बाकी स्कूल इज़ बेटर। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पे। कैसी है आपकी मेंटल हेल्थ? आप बता सकते कैसी? देखो भाई, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, अच्छी रहती है, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे अभी जॉन्डिस हुआ था, तगड़ा वाला जॉन्डिस हुआ था, ठीक है। तो हाँ, उसमें भी मैं जो है बढ़िया से एकदम ऐसे था कि अबे ठीक हो जाएगा यार, ठीक हो जाएगा। और मेरा ऐसा रहता था, बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन भी हो जाती ना, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, अबे ठीक हो जाएगा यार, देखा जाएगा जो भी होगा देखा जाएगा। सो आई एम लाइक दिस। बट हाँ, थोड़ा सा टेंशन तो रहती है, जैसे अभी चल रहा था कॉलेज वगैरह का, कहाँ लेना है कैसे लेना है, तो उसमें थोड़ा सा हो रहा था टेंशन। बाकी आई एम ऑलवेज लाइक दिस कि फक इट, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। मैं अगर पर्सनली अपने बारे में बताऊँ, मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, मेरे को हो जाती है एंग्जाइटी एंड ऑल दैट। एंड मेरे को लगता है आजकल छोटे जो बच्चे हैं, मतलब सबकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी 4-5 साल से बहुत हो गया मेंटल हेल्थ। पहले तो ऐसा नहीं था जब हम लोग छोटे थे। बट आई गेस हाँ, अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ों को लेकर। हमारे घर में थैंकफुली, थैंक्स टू गॉड, लोग मेंटल हेल्थ को एज अ टैबू नहीं मानते हैं। लोगों को पता, बी अटेंटिव, लोग मेंटल हेल्थ को टैबू टाइप का नहीं मानते। दे आर वेरी लाइक ओके, इफ यू हैव प्रॉब्लम शेयर विद अस एंड काइंड ऑफ लाइक, मतलब मैं अपने मम्मी पापा की बात करूँ तो दे आर लाइक वेरी ओपन अबाउट इट। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तुम बताओ, तुम क्या करते हो अपने आप को खुश रखने के लिए, अगर रखना हो तो? अपने आप को खुश रखने के लिए अपने को खुश रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ ऐसे लोगों को। थैंक यू।
कॉल वॉल कर लेते हैं कि लो भाई और सब ठीक बढ़िया। मेरी बात कर रहे हैं। हाँ, और भी हैं 2-3 दोस्त हैं मेरे, उन लोगों को कॉल कर लेता हूँ मैं। अगर दोस्ती और भाई मैं सब मेरा ठीक, क्वेश्चन फिर वो लोग कहते हैं अरे भाई ठीक नहीं है कुछ, मैं कहता हूँ अमा यार मेरा क्वेश्चन तुम है, भी अगर start हो आपके गए। दोस्त ही है जो आपकी मेंटल हेल्थ खराब करना, तो आप क्या करेंगे? नहीं, फॉर्चुनेटली मैं ऐसे लोग को तुरंत फेंक बाहर कर देता हूँ कि जस्ट नमस्ते। बाय बाय। मैं बहुत सारी चीजें, मेरे को लगता है मैं बहुत पिंटरेस्टी लाइफ में रहती हूँ। मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। मैं गाना सुनती हूँ, मैं गिटार बजाती हूँ, मैं भी कॉल कर लेती हूँ इसको जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है कुछ कि भैया, वरना मैं आई गेस मैं मम्मी से शेयर कर लेती हूँ। और इंटरेस्टिंग लाइफ में नहीं रहना चाहिए। जर्नल करती हूँ मैं कभी कभी। ऐसे आप अंग्रेजी का उपयोग करेंगी तो हमारी आईसीएससी भी शर्मा जाएगी, ठीक है। जर्नल एज एन चीजें लिखना, या कभी जर्नल एज एन, मैं वो वाला जर्नल नहीं बोल रही हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ डियर डायरी, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट, नो। तो फिर मैं ऐसा कि मैं थोड़ा सा पिक्चर लेके वो बनाती हूँ कि मेरे कॉपीराइट, प्लीज डोंट स्ट्राइक मी। मैं मतलब ऐसे अपने फेवरेट गाने की पिक्चर लेके उनकी फेवरेट लाइन लिख दूं, ऐसा वाला जर्नलिंग मैं करती हूँ जिससे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ना। मेरे को लगता है मेरा गाना और गिटार सुनना, डूडलिंग, गिटार सुनना, गाना 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 बजाना। गाना बजाना, गिटार सुनना हाँ ठीक है। नहीं, गिटार बजाना, गाना सुनना इज लाइक माय थिंग। वरना मैं बाहर चली जाती हूँ वॉक पे, अकेले अकेले जाऊंगी। तो ये इसका साइंस बैकग्राउंड है, तो किसी को भी कुछ टिप्स वगैरह चाहिए हो, मेरा कॉमर्स है, किसी को टिप्स चाहिए हो तो यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट मी। मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करती हूँ। और दोनों लोग ने ही मैथ्स ली थी, एक ने अलग तरीके से ली थी और एक ने अलग तरीके से ली थी। इसने कॉमर्स प्लस मैथ्स ली थी, मेरा पीसीएम है, तो या वी आर वेरी स्टूडियस किड्स। नो नो नो, वी आर नॉट। हाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ अब हमें थोड़ा सा जैमिंग करनी चाहिए। हम यहाँ पे हम गाना गा रहे होंगे, तुम इस पे म्यूजिक लगा देना। तो गाइस दैट वाज इट फॉर द पॉडकास्ट। आप अपने क्वेश्चंस जो है वो नीचे साइड लिख दीजिए कमेंट में, तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा उसमें हम वो इंक्लूड करेंगे। लिखिएगा कि जानवी इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड। या बाय बाय।